अगर आप बिहार के विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी शिक्षक हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग की इंतजार में हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी पूरी कर लिए हैं। जो फाइल था उस पर आखिरी मुहर लग चुकी है, हरी झंडी मिल चुका है। बस उसके लिए आपको थोड़ा दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आप होली अच्छे से मनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, और इस होली के बाद जो है आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, कई बड़े अधिकारियों की छुट्टी हो सकती है, जिलों तक में छुट्टी हो सकती है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कई लोगों की नौकरियां जाने वाली है तो कई लोगों की नौकरियां मिलने वाली। बड़े बदलाव के संकेत हैं, और ये सब कुछ हो रहा है नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार को बता दिया गया है गुरु जी से टेंशन लेना सही नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर इतने बड़े बदलाव के लिए नीतीश परेशान कर रहा है, तो आप हमें खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इतनी जल्दीबाजी में नहीं थे। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कई बार बयान आया, शिक्षा मंत्री पहले भी ये आश्वासन दे चुके हैं, एसीएस भी आश्वासन दे चुके हैं कि हम कुछ दिनों में कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, लेकिन डेट की घोषणा नहीं हो रही थी। हालांकि अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन अब जो आपको बता रहे हैं, जो चर्चाएं निकल कर आ रही है, तो उस चर्चा के पीछे अंदर खाने की जो खबर है वो हम आपको शेयर कर रहे हैं। इस बार पक्का है, आप यकीन मानिए। सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे सोर्स पर भरोसा कर लीजिए। मार्च के इसी महीने में अंतिम मार्च तक ट्रांसफर कैटेगरी वाइज कर दिया जाएगा, फेज वाइज कर दिया जाएगा, और फेज वाइज करने के बाद अप्रैल महीने में आप नए स्कूलों में होंगे। और इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से फायर हो चुके हैं, गर्म हो चुके हैं। नीतीश कुमार हल्के में लेते हैं, नीतीश कुमार तक बातें नहीं पहुंचती है। नीतीश कुमार को कई बार अधिकारी गुमराह कर चुके हैं, गुमराह कर देते हैं। जो काम शिक्षक अच्छा भी करते हैं उनको बोला जाता है अच्छा नहीं कर रहे हैं। इनके वजह से पब्लिक में, जनता में शिकायत हो रही है। शिक्षा के लिए इतना बड़ा बजट हम पहुंचाए हैं, लेकिन ये सारे गलती शिक्षक कर रहे हैं, और शिक्षक की वजह से सरकार का परसेप्शन, छवि जो है उस जनता में खराब हो जा रहा है। और ये नीतीश कुमार को कन्विंस करते हैं, तो नीतीश कुमार सोचते हैं कि ठीक ही कर रहे हैं ये लोग। अगर एसीएस साहब कुछ सुधार रहे हैं तो ठीक ही सुधार रहे होंगे। अगर बीओ साहब, डीओ साहब, डीपीओ साहब अगर हंटर चला रहे हैं तो ठीक ही चला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को यह जानकारी नहीं था कि शिक्षकों की छवि बिगाड़ कर अधिकारी जो खेल कर रहे हैं जिलों से लेकर के पटना तक, वो तो खेल ही निराला है। लेकिन नीतीश कुमार को अब ये बात कोई और नहीं बता रहा है, बल्कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले कुछ अधिकारी भी बता रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है साहब। और नीतीश कुमार के जो कुछ मिनिस्टर हैं और कुछ एमएलसी और विधायक हैं, वो शिक्षकों की गुस्सा देखकर डरे हुए हैं, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि साहब शिक्षकों की छवि जानबूझकर आपके सामने बिगाड़ा जा रहा है। असल खिलाड़ी तो इस सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। देखिए किस तरीके से डीओ साहब के यहाँ छापा पड़ता है और 3-3 करोड़ कैश मिलता है। एक एक बीओ के पास करोड़ों के बंगले हैं, कई शहरों में मकान हैं। डीपीओ का मत कहिए, पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो खेल हुआ है, कई डीओ और डीपीओ तो पूरा मालामाल हो चुके हैं। और पाठक जी के राज में मत कहिए, कई ठेकेदार तो साहब की बेडशीट से लेकर के बंगला तक बदल दिए, इतने पैसे छापे हैं। और ये बात अब नीतीश कुमार तक पहुंच रही है। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार इग्नोर कर रहे थे, लेकिन ये बात अब जब पता चला कि ये सब रेड हो रहा है और ऐसे ऐसे खेल हो रहा है और इससे वोटों का नुकसान होगा, तो नीतीश कुमार सजग हो गए। क्योंकि नीतीश कुमार को अगर किसी भी चीज से, व्यक्ति से प्रेम हो ना हो, एक चीज से तो जबरदस्त प्रेम है साहब को, और वो है कुर्सी का प्रेम। नीतीश कुमार की कुर्सी पर अगर आंच आ जाए तो नीतीश किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। तो नीतीश कुमार की कुर्सी पर अगर कोई आंच ला दे, चाहे वो डीओ हो, डीपीओ हो या फिर एसीएस साहब हो, नीतीश मानने वाले नहीं है। और नीतीश कुमार को एकदम समझा दिया गया है कि 2 लाख शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतजार में है,
और 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक सेवा के लाभ के मुद्दे पर इंतजार में है और सरकार से गुस्से में है। और बचे खुचे जो कुछ 80,000 84,000 नियोजित शिक्षक हैं वो प्रोन्नति चाहते हैं और चाहते हैं कि क्यों उनसे जबरन सक्षमता दिलवाया जाए, वो अलग कहानी लेकर के बैठे हुए हैं। तो 6 लाख शिक्षकों में 5 लाख गुस्से में है, तो बाकी के चंद शिक्षकों से आप क्या करेंगे? और ये बात को अब नीतीश समझ चुके हैं। तो नीतीश की बातें, नीतीश कुमार कई बार बेगूसराय में भी एसीएस को हड़काए थे, बाद में भी बातें किए, और अशोक चौधरी लगातार आपकी बात नीतीश तक पहुंचा रहे हैं, उनके बेटे निशान तक रख रहे हैं, नीरज कुमार आपकी बातों को रख रहे हैं, बीजेपी के नवल किशोर यादव व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार से मिलकर ये बातें कह चुके हैं। हालांकि आपके जो शिक्षक नेता हैं वो ताकत से बात नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ है। सूर्य विहार की खबर देखने के बाद आपके जो शिक्षक नेता हैं, जिनको आपने बर्खास्त शिक्षक के माननीय बना दिया, वो भी अब आपकी बात करने लगे हैं। ये खुशी की बात है, और वो जब जब भटकेंगे हम लोगों जैसे पत्रकार जो है उनको याद जरूर कराते रहेंगे। हाँ, हम बात करें बंशीधर ब्रजवासी की, उन्होंने नीतीश कुमार को देख करके मुस्कुराया, विजय कुमार चौधरी से मुस्कुरा करके अपना संकल्प पत्र वापस ले लिया। लेकिन जब लगातार सूर्य विहार पर बैक टू बैक खबरें आने लगी समझौता के कि समझौता हो चुका है, तो ब्रजवासी जी अब कई डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू दे चुके हैं कि हम सरकार के खिलाफ अभी भी हैं, हम शिक्षकों के साथ हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की भी बात कर रहे हैं, सेवा के लाभ के मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं कि हम तो सरकार को छोड़ेंगे नहीं। तो ये अच्छी बात है। ये चौतरफा जो दबाव बना है नीतीश कुमार तक पहुंचा है, और नीतीश कुमार ने साफ साफ 2 दिनों पहले कह दिए कि कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हम ये नहीं सुनना चाहते कि शिक्षक ये बदमाशी कर रहे हैं, हम ये नहीं सुनना चाहते कि शिक्षक ऐसा कर रहे हैं, हम ये नहीं सुनना चाहते कि आपका डीओ गलत कर रहा है, आपका डीपीओ गलत कर रहा है। अगर ये शिक्षा विभाग में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, आपका सिस्टम फेलियर है, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर हड़का दिया है और कह दिया है कि अब शिक्षकों की शिफ्ट ट्रांसफर नहीं होगी। अगर सरकार की छवि खराब हुई शिक्षकों के बीच में या जनता में, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये जो फटकार पड़ी है साहब, अंदर खाने में बवाल मचा हुआ है। यही कारण है कि अब तक स्क्रूटनी की बात हो रही थी ट्रांसफर पोस्टिंग में, और पोर्टल और सॉफ्टवेयर तमाम तरह की जो बातें हो रही थी, ये सब कुछ अब ठंडे बस्ते में उसको छोड़ दिया गया। अब किसी तरीके से ट्रांसफर होने की बात हो रही है, और 20 मार्च के बाद 25 मार्च माने इस महीने में लास्ट तक ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा, और फेज टू फेज कर दिया जाएगा। हर 2 दिनों पर लिस्ट निकाला जाएगा और फिर ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। और आप होली बाद अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखिए। जो शिक्षक घर में जाने वाले हैं तो घर के लोगों को बोल दीजिए इस बार का होली शानदार मनाएं। अगर आप किसी शहर में जाना चाहते हैं तो आप भी मना लीजिए, आप शानदार तरीके से होली मनाइए, खुशी मनाइए, क्योंकि अब आपका ट्रांसफर पोस्टिंग